गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलते हैं हम लोग आज डिफिनिट इंटीग्रेशन पर। और इनडिफिनिट बता चुके हैं हम आपको। इनडिफिनिट का फिर से पीछे प्रैक्टिस किए होंगे। कल मैंने बताया था आपको कर लेने के लिए, आप जरूर कुछ बनाए होंगे। आज हम लोग चलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन पर। कल कुछ पार्ट बताए थे कैसे होता है। ये यूनिक सोल्यूशन होता है, इसका दूसरा सोल्यूशन नहीं होगा डिफिनिट का। और वहाँ पर C1 C2 का वैल्यू था, यहाँ C1 C2 नहीं होगा, C नहीं होगा। इंटीग्रेशनल कांस्टेंट को हम लोग हटाएंगे और उस पर देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले लिखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये पढ़ोगे इसी से क्लियर हो जाएगा कि क्या है नहीं है। देखिएगा आप, लेट fx बी एनी कंटिन्यूअस function, let fx be any continuous function defined on interval on n interval ab इंटरवल ए बी। हेलो हेलो interval on interval AB and fx be the बड़ी fx be the प्रीमिटिव इंटीग्रेशन होता है और एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx that is a to b fx dx is equal to क्या हो गया, fb माइनस fa। नहीं ये नहीं, अच्छा ये अभी इंटीग्रेशन में बता रहे हैं। सॉरी डेट इज fx dx बराबर कितना, बड़ी fx एंड डी ऑफ बड़ी fx का डिफरेंशिएट तब क्या होगा, छोटी fx। इस तरह से अभी इसको लिखे थे ना, इसका डेट इज बोलना था। ये देखो हम लिखा दिए फॉर्मूले सही। देन द डिफिनिट इंटीग्रल ओवर इंटरवल इंटीग्रल ऑफ fx ओवर इंटरवल ab ओवर इंटरवल ab is defined by a to b fx and it is given by a to b छोटी fx dx, यही लिखेंगे fb माइनस fa। यही फॉर्मूला है आपका fb माइनस। देखिए तो पहले अपर लिमिट और ये नीचे माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट घटाओ
लोअर लिमिट, इसी को मैंने कहा था अपर लिमिट को ही सुपीरियर लिमिट और इंफीरियर लिमिट ये भी कहा था आपको। थोड़ा जल्दी लिखिए, इसके बाद इसका प्रूफ करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। प्रूफ करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। जल्दी लिखिए। एफ एक्स प्लस सी छूट गया है, प्लस सी, एफ एक्स प्लस सी एंड डी एफ एक्स बाई डी एक्स। जल्दी लिखिए। हो गया, इसी से क्लियर हो जाएगा, सीख जाइएगा। यही मेन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस यही है आपका। डिफिनिट इंटीग्रेशन बार बार कर रहे हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन कल ही स्टार्ट किए थे, रोजे छोड़ के आइएगा तो पता चलेगा कौन सा चल रहा है नहीं चल रहा है। डिफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए जो इंटीग्रल बनाए हैं, जो इंडिफिनिट बनाया है, डिफिनिट तुरंत बना देंगे, खाली प्रोसेस बता देते हैं आपको, तुरंत बनेगा। मिटा दूं ये, यहां लिख दें, यहां लिख दें ए बी के बारे में, यहां लिखते हैं वेयर ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट और inferior limit and b is called, b कहा जाता है अपर लिमिट और सुपीरियर लिमिट and the value of definite integral of a function is unique। एक के गो मान निकलेगा, दो गो मान निकलेगा, अच्छा जैसे बनाओ एक ही वैल्यू निकलेगा, दो वैल्यू नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। एक ही वैल्यू निकलेगा, दो वैल्यू नहीं निकलेगा। इसलिए कहते हैं कि इसका सलूशन यूनिक होगा। जैसे इंडिफिनिट में क्या था कि C1 C2 C3 अलग अलग लेते थे, तो वहाँ त्रिकोणमिति बनाया तो अलग आ गया, अलजेब्राइक फॉर्म बनाया तो अलग आ गया, जैसे फॉर्म जैसे अपना था इच्छा बना दिए। लेकिन यहाँ कोई भी मेथड से बनाओगे, कोई भी तरीका हो, वैल्यू एक ही आएगा, इसे लिख दिए यूनिक सोल्यूशन। वहाँ देखिए हम शुरू में इंटीग्रेशन में पढ़ाए हैं, लिखा है द वैल्यू इज नॉट यूनिक, वहाँ यूनिक नहीं है। लेकिन यहाँ किसी भी मेथड से तुम बनाओगे तो आपको आएगा यूनिक सोल्यूशंस। इसलिए आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, किसी भी तरीका से बनाएंगे तो यूनिक आएगा। इधर हो गया होगा, देखो तो जल्दी। हिंदी कुछ नहीं है रे, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहता है एफ एक्स को कंटिन्यूअस है, परिभाषित है इंटरवल ए बी पर, अंतराल ए बी पर। कहता है एफ एक्स जो है इसका इंटीग्रेशन है छोटी एफ एक्स का इंटीग्रेशन बड़ी एफ एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशियल तब क्या होगा, छोटी एफ एक्स हो जाएगा। तब कहता है डिफिनिट इंटीग्रल ऑफ ओवर इंटरवल ए बी पर क्या होगा, ये होगा। इसी को हम लिख सकते हैं इस तरीका से, इसी को लोग कभी इस तरह से भी लिखता है, एफ एक्स बड़ी एफ एक्स ए टू बी, इसी को आल्सो डिनोटेड बाय ए टू बी भी कहते हैं। आपका इच्छा है इधर से लिखे इधर से लिखो। लगाओगे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बताते हैं, इसको देखो ना सीख जाओगे। ये सब में कुछ रखा नहीं है, ये सब में कुछ नहीं है, ये सब भाषा है, थोड़ा सा थ्योरम है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम है, थोड़ा भाषा लिखाना पड़ेगा, नहीं तो कहेगा कुछ नहीं लिखा है, ऊपर में एफ एक्स क्या है, ए क्या है, बी क्या है, वही सब लिखाए हैं। अब इसका काम देखो ना, तुरंत करके एग्जाम्पल दोगे तुरंत समझ जाओगे। एग्जाम्पल दे देंगे ना तुरंत समझ जाओगे, 2 मिनट में समझ जाओगे। एग्जाम्पल बनाने दो इसको। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सोनू कुमार, रुपेश कुमार, शिवेश आनंद, बाबुल कुमार, आदित्य आनंद राज, आदित्य कुमार राज, विशाल कुमार, दिवाकर कुमार, रंजीत यादव, बालकिशोर कुमार, रंजीत यादव, अजीत कुमार सहरसा से, दीपक चौधरी, अमर कुमार कटिहार से, रोशन जदुवंशी साहेबगंज से,
रामश्रय सिंह, सर फिर से कोई इसमें है नहीं, अमन प्रताप, रंजीत यादव, प्रसन्नजीत कुमार, राजवीर कुमार, शिवेश आनंद, मोहन राज, रोशन राज, बाबुल कुमार, वाल्मीकि कुमार, कमल किशोर शर्मा, वाल्मीकि कुमार, सोनू कुमार, राहु कुमार, बाल किशोर कुमार, रामश्रय सिंह, नीतीश निहाल, रोशन राज, मनोरंजन हुक्स, राहुल कुमार, सोनू कुमार, विशाल कुमार, बालकिशोर कुमार, जितेंद्र कुमार, पिंटू कुमार सिंह, बंटी यादव, तोमनी मोर, राहुल कुमार भागलपुर, शिवेश आनंद, विश्वजीत सिंह, नीतीश कुमार भागलपुर, आदित्य आनंद, अमन प्रताप, रोशन राज, अनिल यादव सुपौल, विश्वजीत सिंह, बंटी यादव तमोनी मोर, प्रहलाद पंडित, दिवाकर कुमार, सबको मैनी मैनी थैंक्स। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हो गया होगा ये, अब इसका प्रूफ दिखा देते हैं कैसे होगा, तुरंत पकड़ लीजिएगा। मैंने कल भी बताया था आपको, एक एग्जाम्पल भी दिया था, यही चीज कल बता दिया था शॉर्ट में आपको, यही चीज को कल मैंने कहा था शॉर्ट में देखो, और आपने शॉर्ट में कल देखा था, क्योंकि टाइम भी हो गया था इसलिए शॉर्ट में देखा था आपने। यहाँ ध्यान दो, वेरी सिंपल। अब देखो तो सॉल्यूशन करते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। कल मैंने ये भी कहा था आपको, इस तरह से ए टू बी, इसको कहे थे अपर लिमिट, इसको क्या कहा था अपर लिमिट, या इसी को सुपेरियर बोले थे, कोई सुपेरियर लिमिट भी बोलता है, ये है सुपेरियर लिमिट, सुपेरियर भी बोल के निकल जाता है। इसको बोले थे लोअर लिमिट, इसको बोले थे लोअर लिमिट, और इसी को इंफेरियर लिमिट भी बोलता है, इंफेरियर लिमिट। देखोगे तो इंफेरियर को सुपेरियर को, मैंने ये भी कहा था, इसमें भी लिखा है छोटी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बड़ी एफ एक्स, छोटी एफ एक्स का इंटीग्रेशन बड़ी एफ एक्स, मैंने आपको बताया था। तो उसी पर चलिए, यहाँ आप देखें तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसका सबसे पहले आपको क्या करना है, ये भूल जाना है कि ये लिमिट है, इसका सबसे पहले आपको देखना है कि इंटीग्रेशन क्या होता है एफ एक्स का। तो लिखते हैं एफ एक्स प्लस सी, इसके बाद घेर दीजिएगा और लिमिट को बाहर लगाइएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, अपर लिमिट ऊपर में तो ऊपर लिखिएगा, लोअर लिमिट नीचे है तो नीचे लिखिएगा। वेरी सिंपल। अब सबसे पहले अपर लिमिट लगाना है, एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे, बी, एफ बी प्लस सी माइनस ए रखेंगे तो एफ ए प्लस सी, क्या हो गया एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, कैंसिल एफ बी माइनस एफ ए, तो हो गया आपका, देखिए तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए। दिस इज ए फंडामेंटल थ्योरम, fundamental rule of the definite integrations and the solve all problems in this process. Example, कल cos x का दिया था मैंने, अब अलजेब्राइक पार्ट का हम देते हैं। देखो अलजेब्राइक पार्ट का कैसे बनाओगे एग्जाम्पल में, वेरी सिंपल है, 0 से 1 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, यही है आपका, ये 2x है, क्या है 2x 3x स्क्वायर प्लस 1। पहले क्या कहे थे, आपके पास रूल है, आप बनाए हैं कि u प्लस v प्लस w का, u का अलग इंटीग्रेशन, v का अलग, प्लस में अलग अलग, प्लस में है तो इसको अलग अलग लिखेंगे इस तरह से, 0 से 1 3x स्क्वायर dx प्लस 0 से 1 2x dx प्लस 0 से 1 1 dx। 3 बाहर निकालेंगे, क्या करोगे 3, ये सब तो कल बता चुके हैं हम, देख लो अपना वीडियो पीछे का, बता चुके हैं। वेरी सिंपल है और वेरी आसान। अब क्या करोगे, 3 को बाहर निकालोगे, क्या करोगे 3 को बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट को बाहर, 3 0 से 1 x स्क्वायर dx
2 बाहर होगा, 0 से 1 एक्स डी एक्स प्लस 0 से 1 डी एक्स, 0 से 1 डी एक्स, क्या हो गया 3 x³/3, 0 से 1 प्लस 2 x²/2, 0 से 1 प्लस x, 0 से 1। सी तो लगेगा नहीं, है सी कहीं, देखो तो इसका इंटीग्रेशन में सी है कहीं, सी कट जाता है, इसलिए सी सब का प्रयोग यहाँ नहीं करना है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको इंटीग्रेशनल कांस्टेंट सी का यूज नहीं करना है, दिमाग में रखना है। इसलिए देखो कहीं यूज है नहीं है, कहीं नहीं, अगर यूज किए थे तो कट गया, इसलिए इसका यूज करना ही नहीं है, सी का यूज विदाउट सी चलेगा। इस तरह से दिमाग में रखना है आपको। चलिए अब यहाँ लगाइए 3 कैंसिल, क्या हो गया x³ 0 1 प्लस 2 2 कैंसिल, x² 0 1 प्लस x 0 2 1 लगाओ। पहले अपर लिमिट 1 है, 1 का क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस अपर लिमिट 1² माइनस 0² प्लस 1 माइनस 0, 1 का क्यूब माइनस 0, 1 का क्यूब 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। कितना मिल गया उत्तर 3। देखिए इस टाइप से बनाएंगे और आप देखेंगे कि आपको आंसर एक ही मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। चूंकि यहाँ सी नहीं है तो इसलिए हम देखेंगे कि ये यूनिक सोल्यूशंस है, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन का यूनिक सोल्यूशंस और इनडिफिनिट का यूनिक नहीं होता है और द्वितीय हल नहीं होता। यूनिक का मतलब होता है और द्वितीय, दूसरा कुछ नहीं। फिर से एक बार देखिए इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कैसे करते थे, इसको अभी भूल जाओ, 1 0 को भूल जाओ लिमिट को, इसका करो 3x² अलग अलग करेंगे, u प्लस v प्लस w, u dx प्लस v dx प्लस w dx, तो इस तरह से तोड़ दिया अलग अलग। अब कांस्टेंट को बाहर, तो देखो बाहर कर दिए, लिख दिए। अब आप अभी इंटीग्रेशन को भूल जाइए, केवल लिख के चलिए, इसका इंटीग्रेशन बताइए x³/3 और 0 1 बाहर में लिखिए। फिर देखिए तो x का x²/2 0 1 बाहर में लिखिए, dx का x 0 1 बाहर में लिखिए। ये 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, इतना बचा आपका। इसमें पहले अपर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट 1 है तो 1 क्यू माइनस 0 क्यू प्लस 1² माइनस 0² माइनस होता है बीच में 1 माइनस 0, सोल्यूशन करोगे तो 3, सोल्यूशन करोगे तो 3। थोड़ा सा ढंग से सीखना बाबू, बहुत टेढ़ा चीज है, तुरंत सुलझा दोगे। अगर सीधा हो जाएगा तो तुरंत सुलझा दोगे तुम इसको, कहीं तुमको टेंशन नहीं लगेगा, लेकिन सीधा करोगे तब, नहीं तो फिर दिक्कत है। मिटा दो इधर, हो गया होगा, मिटा देते हैं मेरे ख्याल से हो गया होगा। देखिए आप भी तेज तर्रार हैं। जल्दी कीजिए, मिटा दूं। मिटाऊं इधर, इधर हो गया होगा। अगला सवाल है एग्जाम्पल 0 से π/4 √1 माइनस साइन 2x dx। ऐसा सवाल देखिए, सब सवाल हम आपको इंडिफिनिट में बताए हैं। आप पीछे का वीडियो देखेंगे या कॉपी भी देखेंगे तो एग्जाम्पल मैंने ये सब दिया था आपको। सवाल जितना भी है वही मिलेगा, जितना प्रोसेस था मैंने सब आपको पढ़ा दिया है, प्रोसेस वही होगा, लेकिन केवल आपको लिमिट लगाने सीखना है, केवल लिमिट लगाने सीखना है। देखिए तो इसको हम कैसे कहते, दो तरीका से तोड़ने बोले थे, π/4 होगा, सॉरी π/4,
0 से π/4 रूट अंडर, यहाँ लगाओ 1 को लिखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस इसको तोड़ दो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। क्या हो गया 0 से π/4 रूट अंडर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। चलो 0 से π/4 रूट हर जगह स्क्वायर क्या बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अलग अलग कर लीजिए 0 से π/4 कॉस एक्स डी एक्स माइनस 0 से π/4 साइन एक्स डी एक्स। देखिए इस सब टाइप के सवाल बताए थे तोड़ने आपको तोड़ना चाहिए। अब बताओ साइन होता है कॉस का इंटीग्रेशन साइन 0 से π/4 माइनस साइन का माइनस कॉस 0 से π/4 लगा दो। अब लिमिट लगाना है, मिटा दो इधर, हो गया होगा। ये सब तो आप बनाए होंगे, पूरा केवल लिमिट लगाने हमको सिखाना है आपको। और आप अगर लिमिट लगाने सीख जाइएगा तो समझिए सवाल आपसे बन गया। सबसे पहले आपको इस सब को भूल जाना है। सबसे पहले सोल्यूशन करके इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाएंगे और आप देखिए तो बाद में इंटीग्रेट कर दिए, इसको बाहर में लिख दिए, इंटीग्रेट कर दिए बाहर में लिख दिए। अब बताओ पहले π/4 अपर लिमिट घटाओ लोअर लिमिट, पहले π/4 क्या लगाओगे साइन π/4 माइनस साइन 0। अच्छा ये बताओ माइनस माइनस प्लस कॉस π/4 माइनस कॉस 0। क्या होगा साइन π/4 का मान 1/√2 माइनस 0 प्लस 1/√2 माइनस 1। क्या हो गया 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1, 2/√2 माइनस 1 कट गया √2 बार में, आंसर √2 माइनस 1। देख लीजिए इसमें कैलकुलेशन और ज़्यादा होगा, उसके अपेक्षा और कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, इसलिए आपको देखना है कैलकुलेशन ही मेन देखना है। हम बार बार कहते थे कैलकुलेशन को आप देख के चलिए, नहीं तो दिक्कत होगा। कैलकुलेशन को देख के चलिए, अभी से पकड़िए कैलकुलेशन को, और कैलकुलेशन आप देखिएगा तो आपका बन जाएगा। पूरा हो गया सर? हाँ पूरा हो गया है। हाँ थ्योरी इसमें ज़्यादा नहीं है, थ्योरी मैंने बताना था आपको जो बताए, थ्योरी नहीं है इसमें ज़्यादा, पार्ट बाय पार्ट में थ्योरी है। क्योंकि जितना थ्योरी था इंटीग्रेशन का बता चुके हैं, उसी का देखो ये सब बताए थे तुमको, और उसी पर केवल क्या करना है बाद में लिमिट लगाना है, इंटीग्रेट करके बाद में लिमिट लगाना है, कुछ है नहीं। अभी हम बताते हैं आपको बात क्या है, आगे हम बताते हैं आपको कैसे तुम सोचोगे कैसे समझोगे। अब इसको सोचने और समझने के लिए तुमको सिखाएंगे। जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, मिटा दूं? मिटा दूं? हाँ जो इंडिफिनिट पढ़ा है उसके लिए बहुत इजी है, बहुत आसान है, और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत भारी है, सब चीज़ भारी है। लिख लिए, हो गया। देखिए एक एग्जाम्पल देके हम आपको क्लियर करते हैं, कैसे आप क्लियर समझोगे, क्लियर शब्दों में समझोगे। हम क्लियर शब्द में आपको बता रहे हैं कैसे आप समझोगे। देखो हम आपको समझा रहे हैं, एकदम आसान एक सवाल देते हैं आपको, इससे हम समझाते हैं। 0 से π/4 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको भूल जाओ। अभी हम लिखते हैं
टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या तोड़ोगे इसको? टेन स्क्वायर तोड़ने बताया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स में तोड़ने बताए थे कि नहीं? सेक स्क्वायर का टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, यही होता है इंटीग्रेशन। बिना बिना देखो तो ये इनडिफिनिट का हुआ, डिफिनिट में चलो कुछ नहीं करना है आपको, 0 से पाई बाय 4 टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी इसको साइड में करो, सब बाद में कर देते हैं। अब देखो तो इसको तोड़ेंगे, रहने देंगे, ये कुछ नहीं छेड़ेंगे इसको, लिमिट को नहीं कुछ करना है। अब इसको कैसे इंटीग्रेशन करते हो? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, अलग अलग करोगे, 0 से पाई बाय 4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई बाय 4 डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स, बाहर में रख दोगे 0 से पाई बाय 4, इसका क्या होता है? एक्स 0 से पाई बाय 4 लगा दो, 10 पाई बाय 4 माइनस 10 0, पहले अपर लिमिट घटाओ लोअर लिमिट, माइनस पाई बाय 4 माइनस 0, इसका वैल्यू पाई बाय 4 का मान 1 माइनस 0 माइनस पाई बाय 4 प्लस 0, यानी खत्म हो गया, तो 1 माइनस पाई बाय 4 उत्तर, 1 माइनस पाई बाय 4 उत्तर। देखिए तो हम कितना आसानी से बनाए कि अभी इसका कोई काम नहीं करना है, पहले इसको तोड़ने सीखिए, वही चीज आया, वही चीज लाए, तोड़ने सीखिए, इंटीग्रेशन करके रख दिए और निकाल दिए। बहुत आसान है, आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं बनेगा आपसे, आप पर निर्भर करता है कि आपको करना क्या है, आप पर निर्भर करना है कि आपको करना क्या है। हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पर, ताकि आपसे एग्जाम्पल बने। हम कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल लाएं किताब से, चाहे देख के बन जाए, कैसे बनेगा। हाँ, अभी तो हम एनसीईआरटी का बुक नहीं लाए आज, कृष्णा का लाए हैं, कृष्णा सही बताते हैं। 20.1 20.1 पहला सवाल, 20.1 का पहला सवाल, 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहता है 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही है खिलाड़ी। बताओ, ऐसा सब खेल नहीं कर पाओगे तुम लोग, बताओ, ऐसा खेल नहीं कर पाओगे तुम लोग। गुड मॉर्निंग सर, आरएस मिश्रा सर को गुड मॉर्निंग। बताओ इसका खेल कैसे करोगे, क्या होता है, अभी भूल जाओ इसको, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? एक्स क्यूब बटे 3, और ये देखो ये दोनों है, इसको बाहर में रख दो, अभी 2/3 कांस्टेंट है, बाहर निकालो 1/3 एक्स क्यूब 2/3। अब देखो 1/3, ये देखो तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, एक्स के बदला में क्या रखेंगे 3, तो 3 का क्यूब, माइनस एक्स के बदला में क्या रखेंगे 2 का क्यूब, कैलकुलेट कर दो आप 1/3, ये बताओ 27 माइनस 8, 1/3 इंटू 19, यानी 19/3, 19/3 आंसर देखो, देखो आंसर है। देखो सेकेंड नंबर सवाल कितना आसान है, सेकेंड नंबर सवाल देखो बहुत आसान है। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है 2 से 3 1/x dx, 2 से 3 1/x dx, अभी भूल जाओ, ये 1/x का इंटीग्रेशन तुमको बताए थे हम, याद करो, log x क्या बताए थे, इसका ही भूल जाओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x, बाहर में रख दो 2/3, पहले अपर लिमिट क्या है 3 है, x के बदला में क्या रखेंगे 3, माइनस log x के बदला में क्या रखेंगे 2, log m माइनस log n, log 3/2, log m माइनस log n, ये फॉर्मूला बताए थे आपको, log m माइनस log n, बताए थे log m/n, log m/n। देखो तो log m माइनस log n का हो गया log m/n, वेरी सिंपल, बहुत आसान सवाल है, ये बनाओ, बनेगा कि नहीं बनेगा। नेक्स्ट थ्योरी, इसी में बहुत सारा सवाल है विनोद बाबू, बहुत सारा सवाल है, पहले इसको बताना है, इसको बनाना है, जब आप इसको बना लोगे तब आपको लगेगा कि नहीं हम कुछ इंटीग्रेशन सीखे। इसमें जितना चैप्टर बनाए हो इंडिफिनिट में
सब का मिश्रण है, सब इसमें मिलेगा, एक भी नहीं छूटेगा, जितना बनाए हो सब इसी में मिलेगा, इसी एक चैप्टर में। और आपको बनाना भी है, आपको बनाना है। ऑल सॉल्व हो जाएगा तो बनाना है, केवल सॉल्व हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। इधर बताओ, इधर मेरे ख्याल से हो गया होगा, इधर हो गया होगा मेरे ख्याल से। इधर मिटा दूं, मिटा दूं इधर, मेरे ख्याल से हो गया होगा। है ना आसान, बिल्कुल आसान है, बन जाएगा। इस सब टाइप का सवाल बन जाएगा आपसे। देखिए एक सवाल बताते हैं आपको, एक सवाल देते हैं एग्जांपल में, 0 से π/3 sin x इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, साइन π/2 है, ये π/2 है, क्या है π/2, π/3 लिखा गया था, π/2। देखो एक थ्योरी बताए थे, याद होगा, अगर आप लोग रेगुलर क्लास मेरा किए हैं तो आपको जरूर याद होगा, मैंने कहा था कि किसका डिफ्रेंशिएशन आसान है, इसका डिफ्रेंशिएशन आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं, बताए थे ना बार बार। इसका देखो कॉस का माइनस साइन है कि नहीं आसान। या मैंने कहा था थ्योरी में कि अगर ओड होगा, पावर ओड होगा तो साइन पुट कीजिए, अगर साइन पर ओड तो कॉस पुट कीजिए, अगर कॉस पर ओड तो साइन पुट कीजिए, बोले थे ना। यहाँ देखिए दोनों पर ओड है, दोनों पर ओड है और आसान है, कॉस का डिफरेंशियल दिया गया है तो हम कॉस पुट कर लेंगे। क्या करेंगे, देखिए इस तरह से करेंगे, 0 से π/2 कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, पुट करने के लिए सिखाते हैं, इसको पकड़ना है मेन, मेन इसी को पकड़ना है, पुट कॉस एक्स इजकल टू जेड माइनस साइन एक्स डी एक्स इजकल टू डी जेड। अब देखो तो क्या पुट किए हो, कॉस एक्स इजकल टू जेड, ये सॉरी अभी जिसको मान माइनस नहीं है, इधर निकालो मान, तो साइन एक्स डी एक्स इजकल टू माइनस डी जेड। अब देखो कॉस एक्स इजकल टू जेड, एक्स का मान लोअर लिमिट कितना है 0, कहता है एक्स टेंस टू 0 तो जेड टेंस टू 1, कॉस 0 रखो, यहाँ क्या रखोगे कॉस 0, यानी कॉस 0 इजकल टू जेड, यानी कॉस 1 इजकल टू जेड इंप्लाइड जेड इजकल टू 1। अगर एक्स का मान 0 है तो जेड का मान कितना, चूंकि वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल हम चेंज कर रहे हैं, एक्स से जा रहे हैं जेड में, तो यहाँ लिमिट भी चेंज कर देना है। अगर नहीं करोगे तो आप लिमिट चेंज नहीं करोगे तो फिर से इसको कॉस में चेंज करेंगे, तब बनाएंगे, तब बनाएंगे। चाहे तो चेंज कर सकते हैं, चाहे तो चेंज। अब क्या है ये, फिर कहता है एक्स टेंस टू π/2, एक्स टेंस टू π/2, तो रखो कॉस, कॉस π/2 का मान 0, तो कॉस π/2 इजकल टू जेड, यानी कॉस 0 इजकल टू जेड, यानी जेड बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो तो लिमिट भी चेंज हो गया, अगर 0 है तो जेड का मान 1 और अगर π/2 है तो जेड का मान 0। हम दोनों तरीका से बता देते हैं आपको, जो इच्छा लगे, जो अच्छा लगे बना लेना, एज यू लाइक, आप पर डिपेंडेंट ऑन यू, अपने आप पर डिपेंड करो। दोनों मेथड बताते हैं, पहले एक मेथड बताए फिर देखिए दूसरा मेथड हम बनाते हैं, दोनों का उत्तर भी सेम होगा। आपको दोनों मेथड पकड़ना है, कभी कोई लड़का इस मेथड से बना देगा कहीं पर। देखो सवाल को चेंज करो, सवाल क्या हो गया, 0 है तो कहता है जेड का मान, एक्स का मान 0 तो जेड का मान 1, फिर देखो एक्स का मान π/2 तो जेड का मान 0, चेंज कर लिए, इसको क्या माने हो जेड, तो क्या हो गया जेड क्यू, साइन एक्स डी एक्स का मान माइनस डी जेड, माइनस डी जेड, माइनस बाहर करो, 1 to 0 जेड क्यू डी जेड, जेड क्यू की इंटीग्रेशन बताओ, जेड टू द पावर 4/4 1 to 0 रखो, अब 0 पर पावर 4/4 माइनस 1 पावर 4/4, तो 0 पर करेंगे तो 0 माइनस 1 पर 1/4 माइनस 1/4 आंसर क्या हो गया,
दूसरा तरीका देखो, और आसान तरीका हम बताते हैं। सवाल है आपका 0 से π/4 अदर मेथड कर देना, cos qx इंटू साइन एक्स डी एक्स, पुट कर लो, लिमिट चेंज नहीं भी करोगे तो चलेगा काम। जेड तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इजिकल टू डी जेड, तो साइन एक्स डी एक्स इजिकल टू माइनस डी जेड, माइनस डी जेड। क्या हो गया, 0 से π/4 जेड क्यू माइनस डी जेड, जेड क्यूब क्या हो गया, माइनस जेड पावर 4/4, 0 से π/4। अब देखो तो -1/4 बाहर, जेड का मान बताओ। चूंकि लिमिट चेंज अगर नहीं करोगे तो जेड का मान में नहीं रख सकते हो तुम। जेड का मान क्या है, cos x cos टू पावर 4x/4, 0 से π/4। अब रख दो 1/4 cos π/4 माइनस पर होल 4, अब माइनस cos 0 पर होल 4। π/2 न था जी, π/2 है तो π/4 लेके क्यों चल रहे हैं हम। π/2 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 π/2, देखो तो -1/4 और cos π/2 का मान 0, तो 0 -1/4 यानी -1/4 इंटू -1 +1/4। देखो यहाँ भी +1/4 और यहाँ भी +1/4। जिस भी मेथड से आप बनाएंगे, चाहे आप लिमिट को भी चेंज करके बनाइए या अगर लिमिट चेंज नहीं भी करते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, जेड का मान फिर रख करके रखिए मान, आंसर सेम आएगा। अब देखिए कौन सा मेथड है, ये मेथड आपको अच्छा लगा या ये लगा, एज यू लाइक। यहाँ अगर चाहे तो पुट करते हो, लिमिट भी चेंज कर लो। देखो लिमिट चेंज कर दिया हम 0 से पावर 0 से 1, लेकिन यहाँ लिमिट चेंज नहीं किए, यहाँ डायरेक्ट किए, फिर जेड का मान रख दिए, जेड का मान रख दिए, जेड का मान रख दिए, इसके बाद लिमिट लगाए। अगर लिमिट आप चेंज नहीं करते हैं तो जेड का मान रख करके लिमिट लगाते हैं, और अगर यही लिमिट चेंज कर देते हैं तो आप डायरेक्ट जेड का मान रख दीजिए इस टाइप से। क्योंकि अभी त्रिकोणोमेट्रिकल था फंक्शन, अब तुम अलजेब्राइक में ले गया तो लिमिट भी चेंज होगा। अगर लिमिट चेंज नहीं लगाते हो, लिमिट चेंज नहीं करते हो, तो फिर त्रिकोणोमेट्रिक, अभी अलजेब्राइक में आ गया, फिर इसको त्रिकोणोमेट्रिकल में चेंज करके लिमिट लगाएंगे इस टाइप से। जिससे बनाना है दोनों मेथड मैंने दे दिया है। हाँ सेम मार्किंग, मेथड में कहीं गलती नहीं होता है, मार्किंग सेम है, कहीं कोई मार्किंग नहीं है, मार्किंग सेम है, मार्किंग सबके बारे में नहीं करो। हाँ पावर पुट करने बोले थे विशाल कुमार जी, आप ठीक पकड़े हैं, पावर पुट करने, बहुत अच्छा। लिखो ना, हम लिख साइड तो हट गए लेकिन बताना पड़ता है, दोनों मिलकर काम करना पड़ेगा। हो गया, हो जाएगा तो बोलना। कहाँ है लाइव, लाइव तो उसको नहीं देख रहे हैं। हो गया, हो गया, देखो तो
मिटाऊं इधर, हो गया। सवाल है इस टाइप से, देखिए एग्जाम्पल में दिखाते हैं, पुट करके हम सवाल कुछ दिखाते हैं। 5/4 10x माइनस एक्स इंटू 10 स्क्वायर x dx। 10 स्क्वायर एक्स डिफ्रेंशिएट पकड़ना, ऐसा तो सवाल आपको बताए हैं। आप देखिए तो इसको तोड़ेंगे पहले, 0 से π/4 10x माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। पुट पुट 10x माइनस एक्स इजकल टू जेड। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx इजिकल टू dx। 10 का सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है कि नहीं ऊपर में? अगर चाहो तो यही लिमिट पुट कर सकते हो, अगर नहीं तो आगे तुम ले जा सकते हो एज यू लाइक। तो हम आगे ले जाएंगे, तो देखो तो इसी मेथड से बनाएंगे, हम इस मेथड से बनाते हैं, बाद में हम इससे ही बनाएंगे। यहाँ लंबा होगा 0 π/4 1 π/4। तो हम आइए 0 से π/4, इसका हो गया जेड डी जेड। जेड का इंटीग्रेशन बताओ, जेड स्क्वायर बाय 2 0 से π/4। जेड का मान 1/2 बाहर करो, 10x माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0 से π/4 रख लीजिए मान। जेड का मान क्या रखे हो? जेड का मान 10x माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दिए। अब मान रख लेंगे, बन जाएगा। अब तो आप लोग मान रखने जानते ही है, और तुरंत तुरंत कर लेंगे। जेड का वैल्यू रख दिए, तब तुरंत तुरंत कर लेंगे आप, तब आपको देरी नहीं लगेगा। 10-20 प्रॉब्लम बनाइएगा ना तो पता चलेगा, सब दिमाग में बैठ गया। लेकिन कुछ प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो क्या हो गया ये हाफ। देखो तो 10π/4 माइनस π/4 का होल स्क्वायर माइनस 10 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। पहले बोले थे अपर लिमिट रखने, अपर लिमिट एक्स का मान रख दिए, फिर लोअर लिमिट 0 0 रख दिए माइनस में। अब आप निकाल लीजिए 1/2 π/4 का मान 1 माइनस π/4 10π/4 का मान 1 होल स्क्वायर माइनस 0, तो हो गया 1/2 1 माइनस π/4 का होल स्क्वायर प्लस प्लस कहाँ होगा सी होल स्क्वायर। देखो तो कितना आसान है। नहीं लग रहा है आसान? देखो तो, लग रहा है कि नहीं लग रहा है आसान सवाल है। एक छोटा ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, कहते हैं 0 से π/2 cos 2x dx। cos 2x dx, जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। cos 2x dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? cos का क्या होता है, चूंकि स्क्वायर नहीं है, cos x है, cos 2x है, 2x है ये, तो क्या होगा साइन 2x/2 0 से π/2 रख दो। अब 1/2 साइन 2 इंटू π/2 माइनस साइन 0 कट गया, 1/2 साइन पाई माइनस साइन 0 का मान 0, तो 1/2 साइन पाई का मान -1 माइनस 0, साइन पाई का मान भी 0, साइन पाई का मान भी 0, 0 माइनस 0 क्या हो गया, हाफ इंटू 0 इंटू 0, हाफ इंटू 0 इंटू 0। ये हाफ है, क्या ये हाफ इंटू 0 बराबर साइन पाई, यानी पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री। इस देखिए 180 डिग्री, साइन पाई का मान भी क्या होता है, 0 होता है। बोलिए अब आगे बढ़ें।
हाँ, मिटाऊं इधर, इधर मिटाऊं, इधर मिटा दूं। जो बनाए होंगे इंडिफिनिट, जो भी लड़के इंडिफिनिट बनाए हैं उसको इजी लगेगा, जो लड़के इंडिफिनिट नहीं बनाए हैं उसको ये डिफिनिट बहुत भारी लगेगा, लेगा वेट है। तो आप अपना देखिए कि क्या है, बनाए हैं नहीं बनाए हैं। जो लड़के नहीं बनाए हैं वो बिल्कुल बाल किशोर जी, फ्यूचर चेंज करेगा अपना मेहनत पर बाबू। हम क्या कर सकते हैं, हम तो है ना, आपको आशीर्वाद ही दे सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते हैं, है ना। हम आपको प्रयास करते हैं कि 2 लाइन सीख लो बाबू, कल दिन किसी कंपटीशन में जाओगे तो अगर कहीं हो जाता है। देखते हो अब जितना लड़का हुआ है हमको फ़ोन करता है कि सर जो भी प्रॉब्लम है बोलिएगा सर, लेकिन हम किसी को प्रॉब्लम क्या बताएंगे, विद्यार्थी को क्या बताएंगे प्रॉब्लम। तो अपना चल रहा है, तो आप लोग कुछ कर जाइए, मेरी यही शुभकामना है। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग ज़रूर कुछ करें। ऐप पर आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए, पैसा हम वो लिस्ट बन रहा है जिसका इसका पेमेंट है, उसमें क्वेश्चन डलाएगा, ऑफर होगा उसमें, ये क्या कहते हैं ऑफर्ड कोर्स होगा, वो सब डालेंगे, कंपटीशन का अलग इसका अलग, तो वो सब करके हम बताएंगे आपको, अभी कुछ नहीं बताएंगे, है ना। 1-2 दिन में चालू होगा, नहीं तो सोमवार से ऐप पर ही चालू कर देंगे। कुछ लड़के एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं, आज कुछ लड़के के जो जो अकाउंट मांग रहा है सबको अकाउंट दे देंगे, आज पैसा भेजेगा कुछ कुछ। मिटा दूं इधर, ये साइड हो गया होगा बाबू। देखो छोटा ऐसा सवाल हम बताते हैं आपको, बनाते हैं। देखो तो ये सवाल तुम लोग बना लोगे या नहीं बनाओगे तो बन जाएगा। देखो तो 0 से 7, 9 + x dx 9 है, स्क्वायर नहीं है इसमें, इसलिए स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे, इन्हें की नवरत्न फॉर्मूला पर लेके चल जाओगे। हाफ dx आपको इंटीग्रेशन बताया गया था इस तरह से, ax + b पर होल n dx, क्या कहे थे फॉर्मूला, ax + b पर होल n + 1 बाय n + 1 इंटू ए। चूंकि x को x a से गुना है तो a से भाग प्लस c। देखिए तो ठीक उसी इसी मेथड पर ये है, इसका क्या होगा 9 + x पावर हाफ + 1 बाय हाफ + 1, और क्या करोगे 0 से 7 बाहर लिख देंगे, 9 + x पर पावर 3/2 बाय 3/2, 0 7 2/3 ऊपर चल जाएगा। लो 9 + 7 पर पावर 3/2, 9 + 0 पर पावर 3/2। एक बार x का मान 7 रखेंगे माइनस x का मान 0, तो 9 + 7 16 पर पावर 2/3 9 पावर 2/3। अब चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिए, अलग अलग करके कर लेंगे। तो देखो हम अलग अलग कैसे करते हैं इसको, बड़ा अच्छा कैलकुलेशन ही सबका, इसलिए हम बता रहे हैं कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो बच्चों सबको, कैलकुलेशन को थोड़ा सा ढंग से पकड़े, और कैलकुलेशन पर ही सब चीज़ है। कैलकुलेशन अगर फास्ट है आपका तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो अब देखो तो इसको क्या लिखेंगे 2/3। अब देखो तो 16 पर 2/3 है, 16 4 स्क्वायर कर दें 16 को, 3/2 माइनस 3 स्क्वायर पावर 3/2, 2 2 कैंसिल, यानी 2/3 4 का क्यूब 64 माइनस 27, 2/3 64 में 27 जाए, 14 में 7 जाए 7 7, 3 37, कितना हो गया 27 दूनी 54, 37 दूनी 74/3, आंसर 74/3। क्या देखो नहीं बनेगा,
इसमें फिर से क्या है रे, कुछ है फिर से, देखो तो 74, इसको क्या होगा 9 प्लस एक्स हाफ, पावर क्या बताएंगे 9, हाफ में 1 जुटेगा तो हाफ में 1, एक्स में कुछ भी गुणा नहीं तो भाग नहीं होगा। इतना हो गया इंटीग्रेशन 0 से 7, एक बार 7 रखेंगे, एक बार माइनस, एक बार 0 रखेंगे, कर दिए 16 को कर दिए 4 स्क्वायर, 9 को कर दिए 3 स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 4 का क्यूब 64 माइनस 3 का क्यूब 27, घटाएंगे 37, 37 दूनी 74/3। कुछ है, कुछ नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन छूट गया है। ओ, ट्रांसफार्मर जल गया है, उड़ गया है। अच्छा अच्छा, अगल बगल बस्ती हुई 4-5-10 किलोमीटर जा करके उसको चार्ज करो, जनरेटर चला के चार्ज करो। अगल बगल के आने है, देखो आज पीडीएफ नहीं भेजेंगे, कल भेजेंगे, आज नहीं भेजेंगे पीडीएफ। मेरा मोबाइल थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, सिम दूसरे हम लगाए हैं, उसके उसके मोबाइल में नहीं जाएगा, कल भेजेंगे पीडीएफ। हो गया, देखो तो, मिटा दूं इधर, मिटा दूं, मिटा दूं, उम्मीद है बना के लाओगे, बनाओगे तुम लोग। पीडीएफ तो आज दे नहीं पाएंगे, फिर भी देखते हैं, अगर बन गया तो बना देते हैं। देखो तो, देखो बन जाएगा। और सवाल बता दें, एक दो और बता देते हैं, ये सब टाइप का भी सवाल बता देते हैं। 2 से 4, एग्जाम्पल देखो, इस सब टाइप का सवाल बनाना। 2 से 4, sec² - 1 रूट अंडर 2x³ - x - 1 dx। देखो तो सेम सवाल है, मैंने कहा था पुट करने के लिए -2 है, पुट करने के लिए जो रूट में होगा वही पुट करेंगे। पुट क्या होगा, 2x³ - x - 2 बराबर z, 3 दूनी 6x² - 1 dx इक्वल टू dz। क्या करें, अलजेब्राइक फॉर्म में यही चेंज कर दोगे लिमिट, क्या आगे करोगे, बाद में करना, कैलकुलेशन एक के पड़ेगा। अगर यहाँ भी रख दोगे तो कोई दिक्कत। कहता है x टेंस टू 2 2 इंटू 2³ - 2 इक्वल टू z, 6 8 दूनी 16 -4 इक्वल टू z, यानी z इक्वल टू 12। फिर क्या कहता है, x टेंस टू 4 2 इंटू x4³ - 4 - 2 बराबर z, 16 64 दूनी 128 -6 इक्वल टू z, यानी z इक्वल टू निकल गया 128 122, यानी 12, 2 है तो 12 और 4 है तो 122। इंटीग्रेशन हो गया 12 122, ये हो गया dz बाय रूट z, यानी 2 रूट z। इंटीग्रेशन होता है 12 बाय 122, यानी 2 रूट 122 माइनस 2 रूट 12 होगा 16 चौके 64 दूनी 128 मतलब 6 जाए 122, ठीक है, 64 दूनी 128, ठीक तो है। अब देखो 2 2 कॉमन 122 टूटेगा 61, वर्गमूल तो नहीं निकलता है, आइएगा 2 रूट 3 रहने दो यहीं पर, 2 2 कॉमन रूट 122 माइनस 2 इंटू 2 रूट 3, 2 तो बाहर ले लिए, यानी 2 रूट 122 माइनस 2 रूट 3, आंसर यही होगा उत्तर। 122 नहीं टूट रहा है
4 से डिवाइड नहीं हो रहा है या किसी से डिवाइड, इसलिए यही रहेगा आपका। बताओ ऐसा बनेगा आज? हाँ आज टाइम हो गया, अब बना लेना, तुम लोग बना लोगे आज, मुझे उम्मीद है। अगर हमको टाइम मिलेगा तो पीडीएफ भेज देंगे, नहीं टाइम मिलेगा तो पीडीएफ नहीं भेज पाएंगे तो नहीं कहना, लेकिन कल श्योर चला जाएगा, अगर होगा तो आज शाम में रात में चला जाएगा। ठीक है, हम यहीं पर आज क्लास छोड़ते हैं, टाइम हो गया है, थोड़ा बनाना इसको, बनाओगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आप लोग कोविड-19 से बचिएगा, मेरे बच्चे हैं आप लोग, कोविड-19 से ज़रूर बचिएगा, ज़रूरत रहे तो ही निकलिए, और निकलिए तो मास्क लगा के निकलिए, सुरक्षित निकलिए। बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।